मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं, वहां से सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। 11 वर्ष पहले अगर हम ध्यान करें तो देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और वो स्टार्टअप्स भी अपने ही आइडिया के ऊपर, जिसके अंदर लगन ललक कि मैंने कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो मेहनत से उसके ऊपर काम करता था। मात्र 500 स्टार्टअप्स थे जो खड़े किए थे, परंतु मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में, मात्र इन 11 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। और साथियों, मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप, अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है, उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ की है, गति से बढ़े हैं। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है, जो आपने हमें बताया है, हमने उनको नोट किया है। और मैं ये मानता हूं साथियों कि आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें दम है, कई बार ये बात बोलते हैं, एक ऐड चलती थी, आप लोगों के सामने भी है, एक ऐड आती थी, छोटा रिचार्ज लंबी बात है। बिल्कुल, छोटा आइडिया भी अगर उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बदल देता है छोटा आइडिया भी। और वो आइडियाज के ऊपर हम स्टार्टअप्स मिलकर के काम करते हैं। साथियों, आपके इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सब के साथ साझा भी करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला। और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन
की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। साथियों, इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक ने हमने जब इसकी प्रपोजल बनाई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है। साथियों, इसी मिशन के तहत जो हमने कहा था अपने बजट के अंदर कि हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक हब बनाएंगे, जहां पर हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, यह सीधा लाभ आप जैसे स्टार्टअप्स को कुशल कार्यबल के रूप में यह मिलेगा। साथियों, अक्सर देखा गया है कि हमारे युवा कॉलेज के दिनों में कई बेहतरीन आइडियाज को जन्म देते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है और उस विचार के ऊपर वो पढ़ते पढ़ते भी काम करते हैं। क्योंकि जब मैं कई बार स्टार्टअप से मैं मिला हूं और उनसे बात किया है, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई अपने एक्सपीरियंस भी हमारे से साझा किए, बीच बीच में हम मिलते रहते हैं। लेकिन साथियों, जैसा अभी आपने बताया है, अभी हमारे बीच में एक महानुभाव बात कर रहे थे कि कई बार संसाधनों की कमी से वो आइडियाज बीच में ही रास्ते में दम तोड़ देता है, जो नौकरी की तरफ भाग जाता है। अभी आप बीच में बता रहे थे। साथियों, इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमने ये आइडियाज बीच रास्ते में दम न तोड़े। हमने अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके साथ जो पिछले बजट के अंदर कहा था कि 20 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और इसके साथ ही हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स वो भी बनाया है, ताकि हमारे युवाओं के आइडियाज वो रास्ते में दम न तोड़ें। साथियों, मुझे बताते हुए कि हम इनके अलावा भी हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की पहल और मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना उसको भी हमने शुरू किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। और साथियों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हमने देने का काम अपने स्टार्टअप्स को किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि अब स्टार्टअप्स कल्चर केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी निर्णय ये लिया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन प्रतियोगिताओं में चयन टीमों में जो हमारी चयनित टीमें हैं, उनका अपना आइडियाज बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। यह सीड मनी उनके सपनों की ये पहली उड़ान होगी साथियों, जिसका जिक्र भी आपने किया है। इसी क्रम में हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का ये वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में HSIIDC द्वारा 4 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स के और यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की भी हमने आयोजित किया था। शायद उसमें आप लोग भी आए होंगे। हमने गुरुग्राम के अंदर किया था, क्योंकि हमारा ये एक विजन था
कि हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आपस में बैठ करके उसको शेयर करें, ताकि हमारा स्टार्टअप गति से आगे ग्रोथ कर सके, बढ़ सके, जो उसके आइडियाज के ऊपर वो काम कर सके। साथियों, इसमें हमने उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सशक्त साझेदारी पर भी व्यापक चर्चा की थी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार को प्रोत्साहन मिले, जो हमारी सोच है कि हमारे स्टार्टअप्स के पास जो नवाचार है उसको प्रोत्साहन मिले, युवाओं को अवसर मिले, युवा आगे बढ़े, ये सोच है। और स्टार्टअप्स को उनके विकास यात्रा में एक मजबूत, स्थायी और विश्वसनीय साथियों इकोसिस्टम के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक उसको पहुंचाया जा सके, ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मानेसर एक औद्योगिक एक क्लस्टर है, हब है। इसके बारे में हम सब जानते भी हैं। यहाँ की जरूरतों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। ये हमने निर्णय किया है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। साथियों, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर काम करने की जगह वहां मिल सके, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके आइडियाज हैं वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकें, उसको लेकर के हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने HSIIDC ने 3 IMTs के लिए जमीन भी हमने चिन्हित कर लिया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमने पिछले अपने बजट के अंदर इस बात की